हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। ठीक है, शुरू करने से पहले एक दो जरूरी बातें हैं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ये सारी सीरीज हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो आराम से, अपने जूनियर को, आपके फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मेरे पास ना दो क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, 2023 के ही हैं हालांकि दोनों क्वेश्चन पेपर, बस एक फैब का और एक मार्च का है। तो मैं आपको दोनों के क्वेश्चन ब्रीफ कर देती हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, बेसिक बात जो हम सबको आई थिंक पता ही है, 3 घंटे का पेपर होता है, 90 मार्क्स का पेपर है, 5 क्वेश्चन हमें इसमें से अटेम्प्ट करने हैं और सारे के सारे मतलब इक्वल ही मार्क्स में डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहां से क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी और डिस्कस इट्स रेलिवेंस। एक बात समझ लो कि आई थिंक ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे हैं सारे, राइट। तो हमें इतना एक पैटर्न समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आंसर को अटेम्प्ट करना है। मैं हल्का सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना है। जैसे एक सेकेंड मैं यही बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ना आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन की अपनी लाइंस लिखोगे। हिंदी वाले स्टूडेंट इसको परिचय लिख देंगे। ठीक है, और फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद फिर पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, तो आप एक हेडिंग डालेंगे राजनीतिक सिद्धांत की या फिर पॉलिटिकल थ्योरी करके। ठीक है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। इसी तरीके से फिर आप इसकी रेलिवेंस लिखोगे कि क्या रेलिवेंस है, या फिर प्रासंगिकता लिखेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट। और लास्ट में आकर क्या लिख दोगे आप, कंक्लूजन। ठीक है, मतलब निष्कर्ष, और फिर इसको एक्सप्लेन करोगे। तो ये पैटर्न है जो फॉलो किया जाता है। आई थिंक ये आप सबको पता होगा, नहीं पता तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, एग्जामिन बर्लिन्स डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। ये सारा का सारा ना आपकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके, अगर प्लेलिस्ट आपने देखी है तो आपका ये पेपर एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता पूछी है, पर एक चीज का ध्यान रखोगे, उसमें बर्लिन के थॉट पूछे हैं। इसीलिए सेकंड यूनिट आपकी थोड़ी लंबी हुई थी, क्योंकि उसमें मैंने हर थिंकर के थॉट डाले थे। तो यहाँ बर्लिन का पूछा है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके अलावा वेरियस डायमेंशन पूछे हैं किसके, इक्वालिटी के, कि इक्वालिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, जैसे पॉलिटिकल हो गया आपका, इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है, सोशल हो गया, वो सारे के सारे डायमेंशन को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और भी डायमेंशन से मैंने प्लेलिस्ट में कवर किए हैं, जाके देख लेना। नेक्स्ट है, डिस्कस रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इसीलिए मैंने रॉल्स का और नॉजिक का अलग से करा दिया था आपको। ठीक है, तो रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछा है, तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे, जब रॉल्स का पूछा है तो आपको ओनली रॉल्स का ही बताना है। ठीक है, कि न्याय का जो सिद्धांत है रॉल्स के द्वारा जो दिया गया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट्स। आप अधिकारों से क्या समझते हो। व्हाट आर लीगल राइट्स। अब देखो, एक मजे की बात है कि इन्होंने क्या किया है, लीगल राइट्स ही पूछा है। एक छोटी सी तरीका बता देती हूँ या टेक्निक बता देती हूँ अटेम्प्ट करने की। जब आप राइट्स के बारे में लिखोगे तो आप इसके टाइप्स तो लिखोगे डेफिनेटली, कि क्या क्या टाइप्स हैं, राइट, वो तो हम लिख के आएंगे ही आएंगे, पर हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, ओनली लीगल राइट्स। आ गई बात समझ में। वो आप सिर्फ टाइप्स को नाम मेंशन कर दो, लीगल राइट को आपको एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन करना, और लास्ट में फिर कंक्लूड कर देना निष्कर्ष के साथ। नेक्स्ट है आपका, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस डिस्कस। आपको याद है ये यूनिट 3 में आपका, यूनिट 3 के पार्ट 1 की वीडियो जाके देखोगे, वो आपका यहां से कवर हो जाता है। ठीक है, कि क्या सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत को उल्लंघन करता है, विवेचना कीजिए। 2 पेपर हैं, पहले एक डिस्कस करी फिर दूसरा करूंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट द स्टेट शुड इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ फैमिली। यहां पर बात क्या आ रही है ये पता है। अब देखो, क्वेश्चन घुमा के हल्का सा पूछा है, यहाँ पर फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया। फैमिली कौन सा स्पेयर होता है आपका, प्राइवेट या पब्लिक, प्राइवेट स्पेयर होता है ना। तो ये कहीं ना प्राइवेट स्पेयर के बारे में पूछ रहे हैं आपसे फैमिली के नाम पे। तो अगर लैंग्वेज हल्की सी टिल्ट हो जाएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस नॉर्मल पूछ रहे हैं कि भाई राज्य क्या सच में हमारे जो भी पारिवारिक मामले होते हैं उनमें हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। और एक और चीज है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। आपको मैंने बहुत सारे पर्सपेक्टिव कराए हुए हैं। फेमिनिस्ट वाला जब पार्ट देखोगे ना, उसमें 3-4 थिंकर्स के नाम है, जैसे कैरोल पैटमैन मिल जाएंगी, सुजैन मॉलर ऑकिन मिल जाएंगे। तो आप ना इनके थोड़े से ना नाम को, और जो जो इनकी स्टेटमेंट है, जो जो इनकी बातें हैं, इनकी किताबों के नाम थोड़ा सा पढ़ जाना, क्योंकि आंसर बहुत बढ़िया फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी प्लेलिस्ट देखी होगी ना, फिर ये क्वेश्चन पेपर देखेगा, आई थिंक वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कवर्ड है ऑलरेडी। ये 7वें के बाद 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की समानता से आप क्या समझते हो। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये इन जर्नल पूछा है, तो आप इक्वालिटी को हल्का सा एक्सप्लेन कर दोगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद फिर आप जो अपॉर्चुनिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो पूरा लिखोगे। ठीक है, थिंकर्स के नाम डाल के।
नॉजिक की थ्योरी ऑफ जस्टिस, नॉजिक का जो मैंने एक वीडियो बनाई है ना जिसमें रॉल्स और नॉजिक दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसको प्लीज याद कर जाना। याद मतलब लिटरली मेरे को बोलना नहीं चाहिए, याद कर जाना, पर आई हैव टू से क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप 2023 का ही जो एक और क्वेश्चन पेपर है उसमें दिखाऊंगी, रिपीट है। तो ये दो क्वेश्चन तो आपके मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं बनने के, तो आप इसको करके जाना सेफ साइड के लिए, ठीक है। तो नॉजिक के भी प्रिंसिपल को पूछ लिया इन्होंने जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, शॉर्ट नोट 4 मिलते हैं, 4 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक बात और एडवाइस दूंगी, देखो पॉइंट्स में आंसर मत लिख के आना। जो मैंने तरीका बताया ना कि आपने एक हेडिंग डाली, ठीक है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाली फिर एक्सप्लेन किया, फिर कोई हेडिंग डाली फिर एक्सप्लेन किया, फिर हेडिंग फिर एक्सप्लेन, और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख के क्या कर दोगे, फिर एक्सप्लेन कर दोगे, मतलब निष्कर्ष, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम शॉर्ट नोट्स में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। मैं तो यही कहूंगी कि करना है, क्योंकि जब हम लोग पेपर चेक करते हैं आप लोग के ग्रेजुएशन के, तो हमें इस चीज को मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है माइंड में कि बच्चे ने वो पैटर्न फॉलो किया है। अगर बच्चे ने पैटर्न फॉलो किया है ना, तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करने के भी काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? हरकत मत कराना जो बोर्ड में करते हैं कि भाई 1 2 3 ऐसे पॉइंट लिख लिख के आ जाओगे, प्लीज मत करना। ग्रेजुएशन में वो सब नहीं चलेगा। तो एक सेकेंड, हाँ, तो अब यहाँ पर फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से शॉर्ट नोट्स हैं। सेंसरशिप है, ये आपका यूनिट 3 का पार्ट 2 में है, ठीक है। पेट्रियार्की कवर हो रखी है आपकी। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, मतलब ये जो नॉर्म्स वगैरह पे भी मतलब आधारित होती है, ट्रेडिशनल फॉर्म है जो, ठीक है। ये उसके कॉन्टेक्स्ट में एक हो गया मॉरल राइट्स, जिसको फॉलो किया जाता है। तो आप इनमें से जो भी 2 आपको बेहतर तरीके से आते हो वो उठा लेना और उसको लिखाना। एक चीज और है, जितना हम आंसर राइटिंग लॉन्ग आंसर में करते हैं, जितने पेजेस आप इसमें फिल करते हो या फिर लिख के आते हो, पेजेस मैटर नहीं करता, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मैटर नहीं करता। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कई बार हम पेपर चेक करते हो तो हम देखते हैं 2 ही पेजेस में है सिर्फ, या 3 में है। अब खुद बताओ यार कि 90 क्वेश्चंस का हो गया आपका, ठीक, सॉरी 90 मार्क्स का पेपर है ना, 5 क्वेश्चन है। आप खुद सोचो कि मतलब एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का बन रहा है। अब 18 नंबर में मतलब 2-3 मतलब अगर पेज बच्चे ने भरा है तो टीचर कैसे मार्क्स दे देगा आपको, समझ रहे हो? तो कम से कम जितने नंबर का पेपर है उसके हिसाब से आपने कंटेंट डिलीवर किया हो, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सकें, ठीक है। और जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप सेम यहाँ शॉर्ट में कर लेना। अच्छा, बहुत जरूरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना नोट्स की बहुत डिमांड करते हैं, तो एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है www.examosphere.com। आप लोग जाके वेबसाइट विजिट करना। ये हल्का सा ग्लिम्स से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हिंदी के नोट्स भी प्रॉपर आपके सेपरेट करके बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। जो आपकी क्लासेस में पढ़ा है ना आपने, वही चीज आपको वहां मिलेगी नोट्स में भी, और बहुत ईजी हो जाएगा रिवाइज करना। और ऐसे ही इंग्लिश वाले नोट्स भी आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको अगर इसका लिंक चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर्ड है, ठीक है, कम्युनिटी पर शेयर्ड है, तो आप जाकर आराम से, इवन वेबसाइट पर डायरेक्ट भी जाकर आप परचेज कर सकते हो। प्राइस की कॉस्ट बहुत मिनिमम है, और वो भी इसलिए रखी ताकि हम थोड़े से सीरियस हो, सो दैट मतलब चीजें हो पाए, और थोड़ा सा मैं भी, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं ये सारी चीजें प्रिपेयर करने के लिए, तो हम उस चीज में ही उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो आप हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जरूर से नोट्स को शेयर करो अपने सारे, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप लोग उनको वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली परचेस वाला लिंक शेयर कर सकते हो, सो दैट सब पर नोट्स पहुंच जाएं, ठीक है। और बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस चीज की गारंटी मैं ले रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पेपर है आपका कौन सा, मार्च वाला, वो फैब में हुआ था, ये मार्च वाला है, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का ही और कौन कौन से क्वेश्चन है, वही सेम पैटर्न, 90 मिनट 3 घंटा 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स रेलिवेंस। देख रहे हो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिबर्टी को पूछ लिया कि लिबर्टी से आप क्या समझते हो, जैसे वहां पर इक्वालिटी से पूछा था, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं क्या लिबर्टी कंपेटेबल है किसके साथ, इक्वालिटी के साथ, तो उसको डिस्कस करना है। तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जब मैंने आपको पढ़ाया है कि हाँ चीजें इंटरलिंक्ड हैं, बस अब आपको एक्सप्रेस करना है कि किस तरीके से। चाहो तो क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जांपल्स के साथ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, कैन यू बिलीव दिस, की चीजें एज इट इज भी रिपीट हो के आई है, समझ रहे हो? तो बहुत सेफ साइड हो, आराम से बस एक बार उसको पढ़ जाओगे ना सीरीज को, कसम से बता रही हूँ पेपर इतना बढ़िया जाएगा ना, आप लोग खुश होके ना आके कमेंट करोगे, और कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट मेरे को भी पता चले कि हाँ मेरी मेहनत कितनी रंग लाई और आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। तो अफसर की समानता से आप क्या समझते हो ये एक्सप्लेन करना है। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, मेरे को तो लग रहा है ठप्पा मार दो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एक रॉल्स हो गया और एक इधर नॉजिक। चलो नेक्स्ट है, डिस्कस द एम्पेरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे वहां पर नॉर्मेटिव था, यहाँ एम्पेरिकल पूछ लिया, जो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर होता है ना, अनुभवात्मक उपागम है जो। डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ राइट्स, वहां पर पर्टिकुलर पूछ लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट टाइप्स पूछ लिए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में क्या था, लीगल था, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पूछ लिए। अब इनको आप हर राइट को लिखकर क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। एक चीज और है जो समझदारी की बात है कि अगर यहाँ पर टाइप ऑफ राइट्स पूछे तो ऐसा नहीं है कि हम अपना आंसर सीधा टाइप से ही शुरू कर देंगे, पहले आप अबाउट बताओगे कि राइट्स होते क्या है,
ठीक है, फिर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे टाइप्स पे आकर, थोड़ा स्ट्रक्चर या फॉर्मेट फॉलो करना होता है ना। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता है लैंग्वेज या हल्का सा ना टिल्ट कर दिया है वर्ड को, जो सेकंड यूनिट में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में है ये, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने की बात की गई है। अब देखो, डिस्कस द प्राइवेट वर्सेस पब्लिक डिबेट इन फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। फेमिनिस्ट वाला एस्पेक्ट पहले भी पूछा, अभी भी पूछा, पर हाँ एक चीज की एडवाइस दूंगी, फेमिनिस्ट के अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको नजर मार जाना जरूर से, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक वाला जो डिबेट है ये आपका यूनिट 3 में मिल जाएगा, आराम से देख सकते हो वीडियोज में जाकर। डिस्कस नॉजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। नॉजिक का थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड रॉल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना, तो इसको तो ना मतलब घोल के पी जाना मेरे हिसाब से। इसके अलावा आपका 10th है, मतलब वही शॉर्ट नोट में से हमेशा 2 ही करने होते हैं, ठीक है। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि 4 क्वेश्चन लॉन्ग कर लेना, एक शॉर्ट कर लेना, इजी हो जाता है करने को। बाकी आपको लगता है कि शॉर्ट में उतना अच्छे से नहीं आता, लॉन्ग कर सकते हो तो वो कर लेना, मर्जी आपकी। नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, वहां इंपीरिकल पूछ लिया था लॉन्ग में, यहाँ शॉर्ट में नॉर्मेटिव पूछ लिया। नेगेटिव लिबर्टी पूछ रहे हैं कि नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता। इक्वालिटी ऑफ आउटकम, जब आप इक्वालिटी ऑफ आउटकम लिखोगे तो यहाँ वो जो थिंकर हैं उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है वो चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है। सेंसरशिप हो गया, सेंसरशिप के कॉन्टेक्स्ट में लिख के आओगे, पैटर्न वही फॉलो होगा जैसे आप लॉन्ग में कर रहे हो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ सेम यहाँ भी सेम फॉलो करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन पेपर आपके, 2 प्रीवियस ईयर पेपर आपके डिस्कस कर लिए हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वीडियोस को अच्छे से देख जाना जितनी भी ऑलरेडी कवर है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं इतना विश करती हूँ कि जितना मैंने कराया अगर आप ये सब करके चले गए ना और एक क्वेश्चन पेपर देख लिया तो आई थिंक कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी नोट्स को जरूर प्रेफर करना, बहुत हेल्प हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में या मेल पर तो मतलब रीच करते हैं कि हमें नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोगों के लिए ही ये शुरुआत की गई है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इस चीज के लिए। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वेबसाइट को जरूर से विजिट करना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत जल्दी एक नई सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।